हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट मुकेश कुमार। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मैकडोनल्ड की एक स्पेशल कहानी। वैसे तो दोस्तों सभी जानते हैं मैकडोनल्ड्स क्या चीज़ है। इस मूवी की कहानी पूरी रूप से एक सत्य घटना पर आधारित है। इसका नाम है द फाउंडर, यानी कि किसने और कब मैकडोनल्ड की खोज की। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे इस मूवी के अंदर। वैसे तो दोस्तों आप सबको पता है कि मैकडोनल्ड के आविष्कारक और फाउंडर कौन है। द क्लॉक के नाम से जानी जाती है ये कंपनी। बट रियलिटी क्या है, आज हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं इस मूवी के माध्यम से। तो मूवी के सीन में हमें दिखाया जाता है एक सूट बूट पहने हुए एक आदमी है जो अपना मिल्क शेक बेचने की कोशिश कर रहा है। इस सूट बूट पहने आदमी का नाम है रे क्रॉक, जो आगे चलकर इसी कंपनी का ओनर होने वाला है। बट ये आदमी उसे मना कर देता है क्योंकि रे क्रॉक का मिल्क शेक में वो जान नहीं थी जो चाहिए थी कस्टमर को। तो रे क्रॉक अपना मिल्क शेकर लेकर के अपनी कार की ओर बढ़ता है और कार में रख देता है अपना मिल्क शेक जाकर, और सोचने लगता है कि काश मेरा एक भी मिल्क शेक आज बिक पाता तो बहुत ही अच्छी बात होती। और इस तरह से रे क्रॉक थका हारा हुआ बेचारा अपने होटल पहुंचता है और अपना मनपसंद गाना लगाकर वो सोने लगता है और सोचने लगता है कि ज़िंदगी में उसे आगे करना क्या है। इसी तरह से अगली सुबह उठता है और अगले मिल्क शेक बेचने के लिए अगले रेस्टोरेंट पर जाता है। बट कोई बात नहीं बन पाती उसकी और वो अपना मिल्क शेक वापस लेकर अपनी गाड़ी में जाता है। और तभी उसे अपनी असिस्टेंट को कॉल करना होता है। अपनी असिस्टेंट से कॉल करके मालूम करता है कि आज हमें कोई और नया ऑर्डर मिला है क्या, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसकी असिस्टेंट बताती है कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर आया है। तभी वो फ़ोन करता है और लोकेशन चेक करता है। तभी पता चलता है उसे कि डिक और डैक नाम के दो आदमी हैं जो हमारे 16 ऐसे मिल्क शेक लेना चाहते हैं जो अभी तक हमारे बिक भी नहीं रहे थे। और वो सीधे उसी शॉप पर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर के एक ऑर्डर करता है। ऑर्डर में करता है कि एक बर्गर और एक कोल्ड कॉफ़ी। लेकिन यहाँ पर वो चौंक जाता है तो क्योंकि उसे 30 सेकंड के अंदर ही उसी कोल्ड कॉफ़ी और बर्गर उसके हाथ में आ जाता है। ये देखकर वो बहुत ही हैरान होता है और वो पूछता है कि इस बर्गर को हम कहाँ खा सकते हैं। इस पर आवाज़ देता है कि आप इसे अपने घर पर खा सकते हैं, अपनी कार में खा सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं। आगे चलकर वो मिलता है डैक से और डैक से बताने लगता है कि आपका रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है। डैक उसे अपने रेस्टोरेंट में ले जाता है और दिखाता है कि हमें आपके मिल्क शेक की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ 30 सेकंड में एक बर्गर तैयार हो जाता है। ये देखकर रे क्रॉक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो अचंभित हो जाता है क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। वो अनेक होटल पर उसने अपने मिल्क शेक बेचने की कोशिश की थी, कई होटल पर वो घूमा था, लेकिन उसे आज तक ऐसा नहीं मिला जहाँ पर 30 सेकंड में कोई बर्गर मिल सके। तो इसलिए वो जानने में बहुत ज़्यादा इच्छुक हुआ। उसने उन दोनों की पूरी कहानी सुनने के लिए उन्हें इनविटेशन दिया। यहाँ पर दोनों भाई एक साथ रेस्टोरेंट में मिलते हैं और रे क्रॉक को अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताने लगते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना सबसे पहला अपना घर के 2 हिस्से किए और रेस्टोरेंट को एक जगह से दूसरे जगह लेकर गए। फिर उन्होंने किस तरह से अपनी टीम को बिल्ड किया, किस तरह से उन्होंने प्रोसेसिंग बनाई और किस तरह से एक स्पेशल टाइप की चैन चैन प्रोसेसिंग बनाई जिसके अंदर वो 30 सेकंड के अंदर अंदर एक बर्गर तैयार कर सकते थे। और ये पूरी कहानी सुनने के बाद रे क्रॉक पूरी रात सो नहीं पाता है और अगले दिन आकर के मैकडोनल्ड के ऑफिस पर उन दोनों भाइयों से मिलता है और कहता है कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है, फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी। आप दोनों लोगों को ये फ्रेंचाइजी करना चाहिए, क्योंकि मैकडोनल्ड कोई एक जगह के लिए नहीं बना, ये पूरे इंडिया के लिए बना है, पूरे देश के लिए बना है, यहाँ तक कि ये पूरे विश्व में फैलना चाहिए। तो इसलिए वो फ्रेंचाइजी का मॉडल समझाने लगता है। पर दोनों भाई कहते हैं कि हमने फ्रेंचाइजी का पहले भी ट्राई किया था बट हम कामयाब नहीं हुए। रे क्रॉक उन्हें बताता है कि हम इसकी फ्रेंचाइजी बना सकता हूँ मैं, और पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकता हूँ। और अंत में दोनों भाइयों और रे क्रॉक के बीच में समझौता हो जाता है कि वो फ्रेंचाइजी बनाएगा और दोनों भाई मैकडोनल्ड्स का बर्गर बनाएंगे, पर कुछ टर्म एंड कंडीशंस के बाद। और तभी रे क्रॉक को पता चलता है कि डायमंड ऑर्चिड के नाम से एक बहुत ही शानदार मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो उसी को लेकर के वो आगे की फ्रेंचाइजी ओपन करने लगता है। और उसे इसलिए कई साथी मिलते हैं, कई सारों से कॉन्ट्रैक्ट होता है जो उसके मैकडोनल्ड के बिजनेस में अपना लक आजमाना चाहते थे। काफ़ी तो कुछ ऐसे, हालांकि रे क्रॉक को कुछ ऐसे भी लोग मिले जो पहले से ही बिज़नेस को कर रहे थे बट वो कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं कमा पा रहे थे, और रे क्रॉक ने उन्हें भरोसा दिलाया। इस तरह से रे क्रॉक की काफ़ी सारी फ्रेंचाइजी स्टार्ट होने लगती है। अचानक से एक दिन रे क्रॉक अपने फ्रेंचाइजीज पर जाता है और चेक करता है कि कैसा हाल चाल चल रहा है। पर वहाँ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, चौंक जाता है, क्योंकि वो एक मैकडोनल्ड का बर्गर नहीं, वो कुछ और ही बन चुका था। वहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी थी, हाइजीनिक तरीके से बहुत ही ज़्यादा अनडिस्टर्बेंस मालूम होता था।
तो रे क्रॉक इसे देख करके बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आया। उसने अपने इन्वेस्टर से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें फ्रेंचाइजी ऐसे नहीं चला सकते। तो इस तरह से रे क्रॉक की थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, बट उसके बाद वो दोबारा से स्टार्ट करता है और इसे इस बार के बहुत ही अच्छे फ्रेंचाइजीज़ मिलते हैं और वे उसे एक नए ही मुकाम पर पहुंचा देते हैं। फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। रे क्रॉक को अपने ही एक फ्रेंचाइजर से अट्रैक्शन हो जाता है, जो उसके अट्रैक्शन में पागल होने लगता है रे क्रॉक। फिर रे क्रॉक आगे चल के देखता है कि हमारे बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। लॉसेस क्या मतलब कि बिजली का खर्च काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि दूध को स्टोर करना, फिर उसका मिल्क शेक बनाने के लिए सारे सामग्री का स्टोर में रखे जाना, वो सारा का सारा रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, जिससे लाइट का खर्च बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा था। तभी उसकी एक फ्रेंचाइजी ने उसे बताया कि हम इसका बिल को कम कर सकते हैं अगर हम दूध ना लेकर पाउडर दूध का यूज़ करें। तो रे को ये अच्छा आइडिया लगा। उसने डिक और डेक से बात की, पर वो दोनों नहीं माने। इतने में ही उसे एक अजनबी मिलता है जो उसे बताता है कि हम आपकी कंपनी को प्रॉफिट में ला सकते हैं। और रे उससे बात करता है कि किस तरह से आगे। तो वो उसकी बैलेंस शीट देखता है, वो अजनबी इंसान उसकी बैलेंस शीट देखता है और बताता है कि आपके परसेंटेज आपका तो बहुत ही कम है। आप अगर अपना परसेंटेज कुछ बढ़ाएं तो, या तो हम आपका परसेंटेज बढ़ाएं तो इस बारे में हम प्रॉफिट ला सकते हैं, अदरवाइज़ हमें चार्जेज अपने कम करने होंगे। तो रे क्रॉक इसी बात पर सहमत हो जाता है और वो डिक और डेक से अपनी कंपनी के बारे में बात करने लगता है कि मुझे चार्जेज बढ़ाने हैं, आप मेरा परसेंटेज बढ़ा दीजिए। पर इससे डिक और डेक बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वो यहाँ तक कि डिक का तो हार्ट अटैक भी हो जाता है। रे क्रॉक उन्हें बताता है कि अगर आप मुझे ये कम परसेंटेज नहीं बढ़ाओगे तो मैं तुमसे ये सारी कंपनी ही छीन लूँगा। डिक और डेक इससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन अंत में जाकर के डिक और डेक को हार माननी पड़ती है और रे क्रॉक को अपनी कंपनी के ज़्यादातर शेयर होल्डर्स देने पड़ते हैं, क्योंकि सारी फ्रेंचाइजी रे क्रॉक के नाम पर थी। इसलिए रे क्रॉक उन दोनों को $17 मिलियन का एक चेक देता है और कहता है कि आज से ये मैकडोनल्ड्स का नाम हुआ मेरा, और आज से सारी फ्रेंचाइजी रे क्रॉक के नाम पर। तभी से आप सबको बताया जाता है कि रे क्रॉक के नाम से ही मैकडोनल्ड के फाउंडर हैं, लेकिन असली फाउंडर जो थे उसके डिक और डेक थे। और अंत में आकर के डिक और डेक को अपनी ही स्टोर से मैकडोनल्ड का नाम हटाना पड़ जाता है और इस तरह से रे क्रॉक एक बन जाते हैं बहुत ही बड़े बिजनेस के एम्पायर।